गुड मॉर्निंग 10th क्लास। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होंगे और एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि जो गैमीट्स हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, दोनों फ्यूज होंगे, कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उसको क्या बोलते हैं हम? जाइगोट, ठीक है। और जाइगोट में फिर ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी और वो नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर देगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेजर डिफरेंस क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, जो वहां पे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है? जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। ऑफस्प्रिंग मीन्स न्यू ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस हो रहा है वो आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब क्या? बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे दिखेंगे, सिमिलर होंगे, शेप, साइज, स्ट्रक्चर सब सेम है। प्लस उनका जो जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक मेकअप का मतलब क्या है? उनका जो डीएनए है ना वो भी सेम हुआ, ठीक है, क्योंकि उनके पास अपने पेरेंट जैसी ही सेम जीन्स होती हैं। अब पेरेंट जैसी सेम जीन्स कैसे आई? देखो, सेल है कोई, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है डीएनए, ठीक है, और जो डीएनए है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, दो स्ट्रैंड रहेंगे उसके। तो ये क्या है? डीएनए। इस डीएनए पे कुछ सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उन सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं हम? जीन्स। तो सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, सेगमेंट का मतलब समझते हो? पार्ट्स, हिस्सा। तो सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो, उसको क्या बोला जाता है? जीन, ठीक है। जीन है जो वो एक कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर कैरी कर रहे होते हैं। मान लो ये हमने मान लिया जीन ए, ये जीन ए हाइट का कैरेक्टर कैरी कर रही है, ठीक है। जीन ए कौन सा कैरेक्टर कर रही है? कैरी हाइट का कैरेक्टर कैरी कर रही है। यहां मान लो जीन बी है, जीन बी कर रही है कैरेक्टर कैरी स्किन कलर का, तो स्किन कलर का कैरेक्टर है जीन बी के पास, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल में एक पेरेंट था, उस पेरेंट का डीएनए क्या होगा? नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट होगा। डीएनए कॉपिंग का मैकेनिज्म मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी रिप्रोडक्शन होगा डीएनए की कॉपी बनेगी और कॉपी बनने के बाद क्या होता है? डीएनए ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में। क्योंकि डीएनए के पास क्या होती है? सारी इंफॉर्मेशन होगी किसी एक ऑर्गेनिज्म के, जो सारे कैरेक्टर हैं उसकी इंफॉर्मेशन कौन कैरी करता है? डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब एक पेरेंट था इन्वॉल्व यहाँ पे, तो एक पेरेंट के पास जो सारी जीन्स थी, स्किन कलर की, मान लो डार्क कलर की स्किन थी, तो वो स्किन कलर का कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट होगा। जैसी हाइट थी वैसा कैरेक्टर पास आउट हो जाएगा। बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहां पे दो पेरेंट के डीएनए इन्वॉल्व रहेंगे। दो पेरेंट के डीएनए हैं तो दोनों के पास क्या होंगे? अलग अलग कैरेक्टर होंगे, ठीक है। मान लो ये था जो डीएनए, इसके पास जो जीन थी वो थी स्मॉल हाइट के लिए, ठीक है, स्मॉल हाइट की जीन्स थी। ये जो डीएनए था इसके पास जो जीन थी वो थी टॉल हाइट की जीन्स, ठीक है। तो स्मॉल और टॉल ये दो तरह की हाइट हो सकती है ना, हाइट ही बता रहे, स्मॉल भी हाइट बता रहे, टॉल भी हाइट बता रहे। अब ये दोनों जीन्स क्या होंगी? नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट होगी जाइगोट में, ठीक है। जाइगोट में दोनों तरह की जीन्स पास आउट होगी। तो इन दोनों तरह की जीन्स मिलने से क्या बन रहा है? न्यू कॉम्बिनेशन बनेगा ना। तो न्यू कॉम्बिनेशंस कहां बनेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनेंगे न्यू कॉम्बिनेशन। न्यू कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इट मीन्स यहां पे आ रही है जेनेटिक वेरिएशंस। क्या आ रही है? जेनेटिक वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब विभिन्नता है। जेनेटिक वेरिएशंस क्यों बोल रहे? क्योंकि जीन्स में ही क्या हुई है? वेरिएशंस आई है। इस जाइगोट के पास जो जीन्स बनेगी वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगी, ठीक है। तो नए कैरेक्टर्स बनेंगे कहां पे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एज इट इज पेरेंट वाले कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट किए जाएंगे। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग, जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म बना है, सिमिलर टू पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के सिमिलर तो होगा। सिमिलर का मतलब क्या है? जैसे पेरेंट के कैरेक्टर थे, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, ये तो क्या होंगे? मॉर्फोलॉजी है, जो आउटर अपीयरेंस है वो सिमिलर सी दिखेगी।
बट वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, जब उनकी जीन्स हैं वो भी बिल्कुल सिमिलर हो, टोल हाइट की एज इट इज टोल हाइट वाली जीन्स आ जाए, ठीक है, नया कॉम्बिनेशन ना बने। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व है तो नया कॉम्बिनेशन तो वहां पे जीन्स का बनेगा ही बनेगा। सो आइडेंटिकल नहीं होंगे कहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सिमिलर हो सकते हैं। ये क्यों हुआ, क्योंकि मदर और फादर दोनों से ही जीन्स मिली थी, दोनों जीन्स मिली है तो मिक्सिंग होगी जीन्स की, मिक्सिंग होने के बाद जेनेटिक वेरिएशंस आएंगी। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेराइटी अराइज होगी, वेराइटी राइज हो रही है तो जेनेटिक वेरिएशंस आ रही है, और जहां कहीं भी वेरिएशंस होंगी वो वेरिएशंस यूजफुल होंगी। यूजफुल का मतलब क्या है, अगर सराउंडिंग में कोई भी चेंज आया है तो वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास वेरिएशंस होती हैं वो बहुत अच्छे से सरवाइव कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, वेरिएशंस हैं उनमें। बट जो कोई ऑर्गेनिज्म जिसके पास वेरिएशन नहीं होती, उसको एनवायरमेंट में जो चेंजेस आए हैं उनके साथ एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सो जेनेटिक वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में। जेनेटिक वेरिएशन से क्या होता है, नई स्पीसीज अराइज होगी। नई स्पीसीज अराइज होने का मतलब क्या, नए ऑर्गेनिज्म अराइज कैसे होंगे, नए कैरेक्टर्स आ गए, ठीक है, टाइम टू टाइम नए नए कैरेक्टर्स डेवलप होते जाएंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसी की वजह से क्या हुई है, जेनेटिक वेरिएशन आई। तो एक बहुत बड़ी एडवांटेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी जेनेटिक वेरिएशंस इतनी ज्यादा राइज नहीं होगी, क्योंकि एज इट इज पेरेंट्स की जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट हो गई है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और वेरिएशंस आएंगे, न्यू स्पीसीज बनेगी, और इस तरह से क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे किसी स्पीसीज में चेंज आते जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है इवोल्यूशन, इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन, व्हाई द अमाउंट ऑफ डीएनए डज नॉट गेट डबल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डीएनए है, डीएनए तो पास आउट हुआ ना, उसकी अमाउंट डबल क्यों नहीं होती वो बताना हमें, क्योंकि मदर से भी डीएनए आया होगा, फादर से भी डीएनए, तो इस तरह से तो 2 तरह से डीएनए आ गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मटेरियल है जो डीएनए, जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है, जो नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स को पास आउट कराएगा फ्रॉम 2 गैमिट्स। 2 गैमिट थे, मेल और फीमेल, 2 सेल है, मतलब सेल है तो डीएनए भी होगा, ठीक है। ये दोनों के दोनों सेल मेल और फीमेल गैमिट कंबाइन करेंगे और जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। बट जाइगोट में जो डीएनए की अमाउंट है वो कभी भी डबल नहीं होगी, वो एक पेरेंट में जितनी अमाउंट होती है उतनी ही रहेगी। ये कैसे हुआ, द गैमिट्स क्या होती हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, उनके पास क्या होता है, मैंने बताया था कल आपको कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे एज कंपेयर टू नॉर्मल बॉडी सेल्स। जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल है ना, उनसे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसके पास होते हैं, गैमिट्स के पास। अब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली सेल्स थी, देखिए, तो मान लो ये फीमेल थी, फीमेल से 23 क्रोमोसोम आई, हाफ क्रोमोसोम आ गए, टोटल ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम है। मेल है जो, उससे भी 23 क्रोमोसोम आए, ठीक है। अब दोनों की फ्यूजन हुई, फ्यूजन के बाद बना जाइगोट, और जाइगोट के पास कितने आ जाएंगे क्रोमोसोम, 46, तो 46 ही होते हैं ह्यूमन बींग्स के पास, तो इस जाइगोट के पास भी आ गए 46 क्या आ गए, क्रोमोसोम्स। अब 9th क्लास में मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम्स हैं जो, उनके पास क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम किससे मिलके बने होते हैं, एक प्रोटीन होता है और दूसरा क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। तो अब क्रोमोसोम ही हाफ आए हैं, 23 आए, इट मीन्स डीएनए की अमाउंट भी तो हाफ आई है ना, सेम यहाँ पे डीएनए की अमाउंट भी हाफ आई। तो क्रोमोसोम हाफ आ रहे, क्रोमोसोम की फॉर्म में क्या है, डीएनए आ रहा है, तो डीएनए है जो जाइगोट में, वो कैसे आएगा, हाफ तो मिलेगा एक पेरेंट से, और हाफ जो क्रोमोसोम्स है वो कहाँ से मिलेंगे, दूसरे पेरेंट से। तो दोनों की मिक्सिंग हुई और टोटल कितने क्रोमोसोम बन गए, 46, जो किसी भी जो नॉर्मल क्रोमोसोम है ह्यूमन बींग्स। तो इसी तरह डबल अमाउंट में नहीं आ रहे, क्योंकि गैमीट्स हैं जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, उनके पास हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए होगी, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो आज हम बस इतना ही करेंगे। ओके, थैंक